आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों का दिन शुभ और मंगलमय रहे। माता दुर्गा की आप लोगों के ऊपर सारी कृपा बनी रहे। इस तरीके से मैं आपके सामने अंशु शर्मा माँ दुर्गा की विधि स्थापना पूजा कैसे करें और कुछ उपाय लेकर के उपस्थित हुई हूँ। आशा है आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्रद्धा और भक्ति का होना बहुत जरूरी है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि कभी भी आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं या किसी भगवान का ध्यान करते हैं तो उसमें आपकी पूरी तरीके से आपका ऐसा है कि आपको उनको ऊपर झोंक देना है, एक प्रकार से उनके ऊपर आपको अपना समर्पित कर देना है कि मैं आपको सब ये जो भी पूजा पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ आपके लिए समर्पित है और जो भी कुछ करेंगी या करेंगे आप ही करेंगे। मैंने आपको अपना सब कुछ सौंप दिया है। ऐसा करते हुए हर पूजा पाठ को आप करेंगे तो कोई शक नहीं है कि आपका काम पूरा ना हो या आपकी कोई भी माता ना सुने या कोई भी भगवान आपकी काम में मदद नहीं करें। यदि आप किसी संकटों से या परेशानियों से जूझ रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए, इसके बाद ही आप कोई कार्य करिए। बहुत सारे लोग हैं जो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और स्किप करते हैं। चलिए इन सब बातों को छोड़ते हैं। मैं माता दुर्गा की स्थापना के बारे में बताने जा रही हूँ कि 15 अक्टूबर को माता दुर्गा की स्थापना होने जा रही है और उस समय हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं और क्या क्या पूजा में किस प्रकार से पूजा करना है और कुछ उपाय जो कि आप लोगों के लिए बेहद कारगर साबित होंगे। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो अपने घर को स्वच्छ कर लेना है माँ दुर्गा के लिए आने की आगमन के लिए कि माता दुर्गा हमारे घर में आए, स्थापित हों, पूजा करें हम उनकी और माँ दुर्गा हमारे घर में खुशी खुशी इस बार जो माँ दुर्गा हैं हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। अपने घर को बहुत अच्छे से स्वच्छ कर लें, मंदिर को स्वच्छ कर लें और अपने मन को भी अच्छी तरीके से स्वच्छ कर लें। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं, मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाएं सिंदूर से और उसमें हल्दी के पानी की घोल के थोड़े छींटे अर्पित करें। इस तरीके से आप पूजा करिएगा और माँ के कदमों के निशान अंदर की तरफ होना चाहिए, ऐसा आप इस तरीके से आप रखिएगा। तो ये आपको पूजा करना है। आप चौकी बिछाइएगा, चौकी बिछाने के बाद उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाइएगा। लाल कपड़ा बिछाने के बाद में एक या तो मिट्टी का आप ले लीजिएगा बर्तन या लोटा ले लीजिएगा तांबे का, उसमें आप मोली धागा बांधिएगा। मोली धागा बांधने के बाद में आप में उसको उसमें एक सिक्का डालना है, दूर्वा डालना है, सुपारी डालना है और चावल डालना है, साबुत चावल का दाना डालना है। ये डाल करके आपको मोली के दो कला उसके ऊपर लोटे के ऊपर आपको वो मोली धागे को लपेट देना है। लपेट देने के बाद में आपको नारियल के ऊपर भी चुनरी लपेटिएगा, चुनरी से उसके ऊपर कलावे से लपेट दीजिएगा, बांध दीजिएगा। इसके बाद नीचे चावल रखिएगा। चावल रखने के बाद में दाहिने हाथ की तरफ कलश की स्थापना करना है। उससे पहले हमें माता की फोटो वहाँ पर रख देना है और स्वच्छ वगैरह करके और फिर हमें जोत जला देना है। बिना जोत जलाए कोई भी काम नहीं होता है। जोत जलाने के बाद में अंधेरे में कभी पूजा नहीं होती है। जोत जलाइएगा। जोत जलाने के बाद में आप माता को स्नान कराइएगा, जैसे पूजा पाठ करते हैं उस तरीके से उनको करिएगा। क्योंकि यदि फोटो है तो फोटो को पोछिएगा, मूर्ति है तो मूर्ति को स्नान कराइएगा और गंगा जल डाल करके आप उनको सभी भगवानों को छिड़क दीजिएगा। माता के ऊपर भी आप छिड़क करके इसके बाद उनको हल्दी कुकू चावल रोली का आप तिलक लगाइएगा। गुलाब के फूलों की माला चढ़ाइएगा। गुलाब के फूलों की माला चढ़ाने के बाद में आप उनके पान के पत्ते के ऊपर एक सुपारी रखिएगा। ऐसा आपको 9 दिन तक करना है कि ताजा पान का पत्ता मिल जाता है तो ताजे पान के पत्ते के ऊपर रोज एक सुपारी रख करके और एक सिक्का रख करके, दोनों चीज़ों को रख करके और माँ को
अर्पित करिएगा, चढ़ाइएगा। इससे आप लोगों की ये पूजा पाठ की सामग्री की मैं बात कर रही हूँ। कोई भी चांदी की चीज़ें हैं, चांदी का मुकुट है, हाथी है, स्वस्तिक है, ये जो चीज़ें हैं, दीपक है, ये सब चीज़ें आप माता को अर्पित कर दीजिएगा। जिस समय आप, जिस दिन से आप पूजा शुरू करेंगे उस दिन आप उनको चढ़ा दीजिएगा। चढ़ाने के बाद में आप उनको, इसके बाद आप पूजा शुरू करिएगा। पूजा शुरू करने के बाद में आप उनका आवाहन करिएगा, माता का आवाहन करिएगा, बुलाइएगा माता को कि माता आप हमारे घर में पधारिएगा। फिर आरती धूप आप करिएगा, हवन करिएगा। इस तरीके से ये पूरे पूजा के आप पूजा करिएगा। पूजा करने के बाद में आपको आरती को लहराते हुए, एक बात लहराते हुए से मतलब लहराना, इस तरीके से लहराना है। आपके हाथ में आरती है यदि तो आरती को आप लहराइएगा, ये लहराते हुए आरती कीजिएगा। इस तरीके से आरती को लहराते हुए आप उनकी पूजा कीजिएगा। इस तरीके से आप आरती को लहराते हुए उनकी आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद में क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये मंत्र बोलना है आपको। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस तरीके से आपको पूजा पाठ करनी है, सारी पूजा पाठ करनी है। फल फूल दुबा मिष्ठान सारी माता को अर्पित कर देना है कि माता आपकी मैं हम पूरी तरीके से। और दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमित रूप से करना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ आपसे नहीं हो सकता है तो माता का रोज एक मंत्र बोलिएगा। मंत्र बोल करके और उनको प्रणाम कीजिएगा, आरती रोज कीजिएगा माता की, सुबह शाम दोनों टाइम। और जब आरती करें तो उस आरती में आप 4 लौंग जरूर डाल दीजिएगा और एक जोड़ा लौंग का भी आपको कलश में जरूर डालना है। इस प्रकार से आप पूजा करेंगे। अब एक आपको मैं उपाय, अब आती है, सारी पूजा पाठ हो गई हमारे घर में, हमने माता को बुला लिया। इसके बाद हमने उस दिन हम व्रत भी रखते हैं, जिससे व्रत रखा जा सके वो व्रत रखें। फिर इसके बाद हमको करना क्या है कि एक शंख लेना है। शंख जो है वो माता के पास रख देना है। उसके पहले हमको साबुत चावल पहले से ही अपने पास में ला करके रख लेने हैं और ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः एक एक दाना करके शंख में डालते जाइएगा। ऐसे पूरे 9 दिन तक आप कीजिएगा। 9 दिन तक करने के बाद में आप उसके बाद 10वें दिन उस शंख को, उस चावल को सफ़ेद पोटली में बांध करके अपने बैग में या जहाँ तिजोरी है रखते हैं वहाँ पे रख दीजिएगा। और 11वें दिन फिर शंख को उठा करके भी उसी जगह रख दीजिएगा जहाँ पर आपने चावल रखे हुए हैं। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का, माता दुर्गा का, सभी का वास रहेगा। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। सुख समृद्धि धन संपदा से हर प्रकार से आप लोग भरपूर रहेंगे। आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं रहेगी, हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी। किसी प्रकार से आप लोग परेशान नहीं रहेंगे। अब ये चीज़ें आप करेंगे और 10वें दिन तो जो आपने चांदी का मुकुट वगैरह चढ़ाया है उसको भी आपको 10वें दिन अपने ही तिजोरी में बांध करके रख लेना है। 9 दिन तक के माता के चरणों में ही अर्पित रहने देना है। मंदिर में जा कर के आप पताका फहरा करके आइएगा। यदि पताका फहरा सकते हैं माता के मंदिर में तो पताका फहरा के आइएगा, अथवा माता के मंदिर में जा कर के मंदिर में चढ़ा करके आइएगा। तो इससे बहुत शुभ लाभ होता है। माता प्रसन्न रहती हैं, सभी आपके मन को भी शांति मिलती है। सब जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हम सबको पूजा पाठ करते थे हमें बहुत शांति का महसूस होती है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको फिर से एक बार बताना चाह रही हूँ कि हम जब कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं या कोई उपाय कर रहे हैं तो उसमें हमारे को मन में बहुत श्रद्धा और भक्ति का होना बहुत ज़रूरी है कि यदि हम इस काम के लिए एक पूजा पाठ या ये उपाय कर रहे हैं तो ये हमारी माता सुनेंगी ही सुनेंगी, या जिस भगवान के निमित्त आप कर रहे हैं वो सुनेंगे ही सुनेंगे। और पूरे 9 दिन तक आपको हनुमान जी को मीठा पान का बीड़ा इन नवरात्रि के दिनों में जरूर चढ़ाना है। ये आप पूजा पाठ करिएगा। और आप एक ओम सर्व ओम माँ भद्रकाली ये वाला मंत्र है, एक ये मंत्र है, ये बोलिएगा आप। पहले दिन आप
त्रिदेवी का स्मरण कीजिएगा और गुलाब के फूलों की माला चढ़ाइएगा। ओम जयंती मंत्र, ओम जयंती भद्रकाली कपालिनी स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ये मंत्र का भी जाप करते जाइएगा आप, और इस तरीके से ये आप पूजा पाठ कीजिएगा। अब जब आपकी पूजा पाठ समाप्त हो गई है, पूरे उपयोग ये उपाय भी बता दिए हैं, तो लास्ट का मैं एक अचूक उपाय बता रही हूँ, जो कि अभी पहले ही दिन मैं आपके लिए बताने जा रही हूँ। आगे मैं आपको 2 दिन बाद फिर आपके लिए बहुत अच्छे और सटीक उपाय लेकर के आऊँगी, जो कि आप लोगों की हर तरीके से माता आपके काम में, माता के लिए विशेष श्रद्धा होना चाहिए। आपको करना क्या है कि एक नींबू ले लेना है, नींबू लेना है, वो भी बेदाग होना चाहिए, उस नींबू में दाग नहीं होना चाहिए, और छोटी छोटी सी 4 कीले ले लेनी है। अब सिंदूर से उस नींबू के ऊपर अपनी इच्छा मनोकामना लिखना है। अब जब आप लिख लेंगे और इसके बाद में आपको वो माता को भेंट चढ़ा देना है, भेंट चढ़ा देंगे आप। इसके बाद कुछ देर बाद आप देखेंगे, फिर इसके बाद जब कुछ देर बाद आप वो 4 कीले भी उस नींबू में गड़ा देंगे। जब नींबू में गड़ा देंगे, इसके बाद आप शाम के समय या दूसरे दिन आप उस नींबू को ले जा करके अपनी इच्छा मनोकामना बोल करके नींबू को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। ऐसा कोई काम नहीं है जो आपका ये उपाय पूरा ना हो, और आपकी माता आपकी ये इच्छा, कोई भी इच्छा या परेशानी संकटों से आप कोसों दूर रहेंगे। जब आप पूजा पाठ सारे कर लेंगे ना, माता के प्रति श्रद्धा भक्ति होना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप पूजा पाठ कर लेंगे तो इन सब पूजा पाठ के करने के बाद में आपको माता को प्रणाम करना है, क्षमा याचना करना है। यदि हमको आपकी पूजा में कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें आप उसके लिए क्षमा करिए, क्षमा प्रार्थना होती है, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। इस तरीके से आप लोग पहले दिन की पूजा पाठ करिएगा और ये उपाय कीजिएगा। माता आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगी। और जो लोग जवारे बोते हैं, जौ बोते हैं, वो लोग अपनी जवारे बोएं। और जिस अखंडित कह करके कभी भी, मतलब जो बोलते हैं ना कि हम अखंडित जो जला रहे हैं, जो कि कभी ना बुझे, और जो लोग नहीं जलाते हैं तो उनको सुबह शाम जरूर आरती करना है, और आरती में 2 लोगों का जोड़ा जरूर याद से जला देना है। और घर के मुख्य द्वार पर रोज दिया जलाना है, और इसके बाद में वहाँ पे कपूर, अपने घर में भी कपूर की भी आरती करना है। और इसके बाद ये हर रोज आप, यदि हो सकता है तो हर रोज आप कपूर में पीली सरसों डाल करके पूरे घर में घुमा दीजिएगा। वैसे तो माता का वास है तो किसी प्रकार की कोई वो परेशानी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी यह है आपके लिए बता रही हूँ मैं। यदि कोई बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं लोग, तो ये काम भी आप कीजिएगा, पूरे घर में घुमा करके और वो बाहर रख दीजिएगा दिए को। इस तरीके से आप रोज कर पूजा पाठ कीजिएगा। और आगे, ये तो पहले दिन की पूजा पाठ का मैंने आपको उपाय बताया है, विधि बताई है कि कैसे पूजा पाठ करनी है। आगे आप लोग पूजा पाठ के मैं और उपाय लेकर के आऊँगी, जो कि आप लोगों के लिए आपके घर को सुख समृद्धि धन संपदा से भर देंगे। आपकी माता रानी ऐसी सुनेंगी कि आप कभी भी जिंदगी में माता को भूल नहीं पाएंगे, और हर आप सोचेंगे कि मैंने ये माता का उपाय पहले क्यों नहीं करा, या माता की मैंने श्रद्धा भक्ति से पूजा नहीं की होगी, इसलिए मेरा ये काम पूरा नहीं हुआ। तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की 15 तारीख से नवरात्रि शुरू होने जा रही हैं, तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को दिन सुख समृद्धि से भरपूर रहे, आप लोगों का जीवन खुशहाली से भर जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जय माता की।